जिन बच्चों इस समय आप लोग भावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 से बीएससी फिजिक्स 13th चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत हम आज लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, इसके लिए यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे और हम लोग देखने क्या जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि अगर कोई कंडक्टर हो जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही हो और अगर उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया हो तो क्या उसके ऊपर किसी प्रकार का फोर्स अप्लाई होता है। तो इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लॉरेंज ने एक एक्सपेरिमेंट किया और लॉरेंज का एक्सपेरिमेंट क्या था इसको हम देखें। जैसा कि आप जानते हैं, मैग्नेट जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है रॉड मैग्नेट या बार मैग्नेट होता है और दूसरा जो होता है हॉर्सशू मैग्नेट होता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ये हॉर्सशू मैग्नेट लेकर के किया गया था। देखिए यहाँ ये हॉर्सशू मैग्नेट है और इसका अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल है। अगर कहीं हॉर्सशू मैग्नेट होगा, कहीं भी मैग्नेट होगा तो उसके अराउंड एरिया जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और यहाँ पर नॉर्मली देखें, मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रॉस से दिखा देते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉर्सशू मैग्नेट है। अब आप देखें, हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे एक्सपेरिमेंट किया लॉरेंज ने एक्सपेरिमेंट क्या किया था वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ हॉर्सशू मैग्नेट रखा हुआ है तो जहां मैग्नेट होगा उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा ही। इन्होंने एक वायर ले लिया और कंडक्टर वायर लिया। कंडक्टर वायर नॉर्मली जो होता है वो कॉपर का ही लिया जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा कंडक्टिविटी जो होती है सिल्वर की होती है। तो एक्सपेरिमेंट में सिल्वर वायर का यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है और एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी जो होती है वो कम हो जाती है। इसलिए नॉर्मली एक्सपेरिमेंट में हम कॉपर का ही वायर लेते हैं। तो सपोज कीजिए ये कॉपर का कंडक्टर वायर PQ है और इस PQ को कनेक्ट कर दिया गया दूसरे कंडक्टर वायर के द्वारा और यहाँ पर लगा दिया गया सेल। और देखें, ये सेल का ये एनोड पॉइंट है और ये कैथोड है। अब देखिए क्या किया गया, और फिर यहाँ पर ये लगा दिया गया, की लगा दिया गया, स्विच लगा दिया गया। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या। एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले ये जो वायर PQ देख रहे हैं, यह वायर PQ लूज वायर था, ढीला था ये। और जब इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रही है तो भी यह वायर लूज ही रह रहा है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर जब स्विच ऑन कर देते हैं और स्विच ऑन करने के बाद जब इसके अंदर करंट फ्लो होने लगती है ना, तो ये जो वायर PQ था, यह वायर PQ पहले लूज था और जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होने लगती है ये तुरंत टाइट हो जाता है, कड़ा हो जाता है। अब फिर इस एक्सपेरिमेंट को फिर रिवाइज किया गया और एक्सपेरिमेंट को रिवाइज करने के लिए फिर ये जो सेल था, सेल के जो इलेक्ट्रोड थे, इलेक्ट्रोड को चेंज किया गया। और इलेक्ट्रोड को चेंज करने के बाद, यानी ऐसे कह लीजिए कि या तो सेल के इलेक्ट्रोड को चेंज किया जाए या ये जो वायर था वायर को चेंज कर दिया गया, Q को P की तरफ, P को Q की तरफ करके, और इस वायर को लूज ही रखा गया। अब इसके बाद इसके अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया गया तो फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के बाद जो वायर लूज था वो वायर बिल्कुल टाइट हो जाता है, कड़ा हो जाता है। तो अब यहां से लॉरेंज इस एक्सपेरिमेंट को लॉरेंथ के द्वारा किया गया ये एक्सपेरिमेंट।
तो लॉरेंस ने इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड किया, ये कंक्लूजन निकाला कि जब यहां पर मैग्नेट है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ही, और जब इसके अंदर कोई कंडक्टर वायर है तो कंडक्टर वायर के अंदर जब तक करंट फ्लो नहीं हो रही है तब तक किसी प्रकार का कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है, और जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो हो जाती है ये वायर तुरंत टाइट हो जाता है, तुरंत कड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर वायर हो और उसके अंदर करंट फ्लो की जाएगी तो यहां पर एक प्रकार का फोर्स जनरेट हो जाता है, और चूंकि इस फोर्स के बारे में लॉरेंज ने बताया था इसलिए इस फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। आपसे कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉरेंज फोर्स, तो लॉरेंज फोर्स की डिफिनीशन आप यही देंगे। अब दूसरी चीज कि अभी आप लोग 10th में हैं, जब आप 11th में जाएंगे तो 11th में जाने के बाद ये सारी चीजें, ये पूरा जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ये पूरा चैप्टर आपको 11th में पढ़ना है, लेकिन यहां पर केवल आप एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, और 11th में जब आप जाएंगे तो एक्सपेरिमेंट के साथ साथ फार्मूलों का भी डिराइव किया जाएगा। अब इसके बाद हम आपको बता दें कि एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्लेमिंग। फ्लेमिंग के बारे में आप जानते भी हैं। तो फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड का एक रूल दिया, किसके लिए? तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल था यह जानने के लिए कि यहां पर जो फोर्स अप्लाइड होता है, ये जो लॉरेंज फोर्स अप्लाइड होता है, लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है। तो लॉरेंज फोर्स के डायरेक्शन को जानने के लिए इन्होंने यानी फ्लेमिंग ने एक लेफ्ट हैंड के लिए रूल दिया, और वो लेफ्ट हैंड का रूल क्या है इसको भी आप समझ लीजिए। जैसे आपने राइट हैंड थंब रूल आपने पढ़ा था, उसी तरह से ये जो लेफ्ट हैंड रूल है ये लेफ्ट हैंड रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें, हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस रूल से कैसे हम किसी कंडक्टर वायर पर यानी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर वायर हो तो कंडक्टर वायर के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड होता है, इस फोर्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चले देखें, अगर ये लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड में यहां पर 3 फिंगर की बात होगी। एक ये जो थंब है, और दूसरा 4 फिंगर है, और तीसरा ये जो आप देख रहे हैं ये मिडिल फिंगर है। अब जरा ध्यान पूर्वक समझें, तो लेफ्ट हैंड के ये जो तीनों फिंगर देख रहे हैं, कौन कौन? थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर। इन तीनों फिंगर को इस प्रकार स्प्रेड किया जाए, इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों जो है एक दूसरे से परपेंडिकुलर हों। ये तीनों फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, यानी इसके बीच बनने वाला एंगल 90 डिग्री, इसके बीच बनने वाला एंगल 90 डिग्री, फिर इसके बीच बनने वाला 90 डिग्री। तो ये जो तीनों फिंगर्स हैं इनके बीच जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। तो अब ये बताया गया कि ये जो मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर कंडक्टर वायर में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्शन को शो करती है, और फिर ये जो 4 फिंगर है, ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और ये थंब जो होता है, थंब का जो डायरेक्शन होता है यही फोर्स का डायरेक्शन होता है। यानी इस प्रकार ये जो तीनों फिंगर्स होती हैं, इन तीनों फिंगर्स के द्वारा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को एक्सप्लेन किया गया, और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के माध्यम से ये देखा गया कि कैसे जो है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, और
फिर जो फोर्स अप्लाइड होता है जिसको हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं, लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, इन दोनों को यहां से क्लियर किया गया था। तो इस प्रकार इसको हमने देखा। अब इसके बाद आगे चल करके हम लोगों को इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक मोटर के बाद हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ना है, फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पढ़ना है। तो इन सबको हम लोग पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और हम लोगों का फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज ये जितनी बातें बताई गई हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताया गया है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, और इसके बाद लेफ्ट हैंड रोल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रोल, ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप इनको बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा और आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।